अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाती तख़ाफ़ूना नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजिअ फ़इन अतअना फ़ला तबग़ू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबग़ज़ुल हलाल इंदल्लाहि अत्तलाक़ औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, निकाह और शादी, इसका मकसद मर्द और औरत के दरमियान एक मज़बूत रिश्ते को कायम करना है, एक मज़बूत रिश्ते की नींव रखना है और ज़िंदगी भर उस रिश्ते को निभाना, उसको पूरा करना, उसको कायम करना निकाह का मकसद है। और तलाक़ उसी रिश्ता इज़्दिवाजी को, उसी निकाह को ख़त्म करने का एक ज़रिया है। अल्लाह ताला को रिश्तेदारियाँ ख़त्म करना बहुत नापसंदीदा है। किसी बिला वजह किसी रिश्ते को तोड़ना ये बड़ा गुनाह है, बड़ा जुर्म है। ऐसे ही उसमें से एक रिश्ता निकाह को ख़त्म करना, इसको तलाक़ कहा जाता है। इस्लाम में तलाक़ की इजाज़त इंतहाई मजबूरी के आलम में, बहुत मजबूरी के आलम में इसकी इजाज़त दी गई है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में तलाक़ को हमारे नौजवानों ने, हमारे मर्दों ने खेल समझ लिया और हमारे मुआशरे में तलाक़ का रेशो बढ़ रहा है और आए दिन तलाक़ के वाक़यात पेश आ रहे हैं। लिहाजा इस्लाम में तलाक़ की क्या हैसियत है, तलाक़ का इस्लामी तरीक़ा क्या है, इंशाअल्लाह इस ताल्लुक़ से चंद बातें अर्ज़ करने का इरादा है। अल्लाह ताला सही बात कहने, सुनने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ों, दोस्तों, अल्लाह फ़रमाता है या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा। ये आयत खुतबा निकाह की पहली आयत है। जब निकाह होता है, खुतबा पढ़ा जाता है तो उसमें सबसे पहले आयत पढ़ी जाती है। इसका मतलब ये है कि ए लोगों, अल्लाह से डरो। हमने उस अल्लाह से जिसने तुम्हें पैदा किया, जो तुम्हारा परवरदिगार है, एक इंसान से पैदा किया, व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उसी इंसान से उसकी बीवी को, उसके जोड़े को बनाया। व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और अल्लाह कहता है फिर हमने उन मियाँ बीवी से, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, उनकी बीवी हमारी माँ हव्वा से, अल्लाह फरमाता है हमने बहुत से इंसान और बहुत से मर्द और औरतों को पैदा किया और उन्हें दुनिया में फैला दिया। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, अल्लाह कहता है अल्लाह से डरो जिसके नाम से तुम सवाल करते हो, जिसके नाम से तुम रिश्तेदारियों को जोड़ते हो। वल अरहाम, और रिश्तेदारियों को तोड़ने से बचो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। तो निकाह का मकसद ये है कि वल अरहाम, कि इंसान रिश्तेदारियों को जोड़े, इंसान रिश्ते को कायम करे। आज हमारे मुआशरे के अंदर एक अजीब रिवाज चल गया कि हमें गुस्सा आता है मामूली बातों के ऊपर जो आज तलाक दे दी जाती है। हालांकि उलमा ने लिखा है कि मामूली बात पर एक तलाक देना भी ये गुनाह है। मामूली बात पर एक तलाक देना भी जुर्म है। अल्लाह फरमाता है अख़ज़ना मिनकुम मिसाक़न गलीज़ा, कि हमने उनसे मिसाक़ गलीज़ लिया है। यानी निकाह के वक्त जो मुआहदा किया जाता है, इजाब कबूल किया जाता है, मर्द कबूल करता है, औरत निकाह कबूल करती है, तो गोया कि वो इस बात का इतराफ़ करते हैं, मुआहदा करते हैं कि हम ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, एक दूसरे के सुख में, दुख में, बीमारी में, आज़ारी में, खुशी में, गमी में
हम हर हाल में एक दूसरे का साथ देंगे और ज़िंदगी भर हम इस मुआहदे को कायम रखेंगे और इस पर हम कायम रहेंगे। लेकिन इब्लीस और शैतान जो है ये नहीं चाहता कि मर्द और औरत के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान ये ताल्लुकात कायम रहें और ये निकाह का रिश्ता ज़्यादा लंबा चले। लिहाजा शैतान की ये पूरी कोशिश होती है कि वो मियाँ बीवी के दरमियान वो झगड़ा करवा दे, तफरका डलवा दे और उनको अलग करवा दे। लिहाजा हदीस शरीफ के अंदर आता है कि इब्लीस रोज़ाना अपना पाया तख्त पानी पर बिछाता है, अपना अर्श पानी पर लगाता है और उसके जो मातह शयातीन हैं उनको जमा करके उन तमाम को लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को वरगलाने के लिए, गुनाहों पर आमदा करने के लिए भेज देता है। फिर उनकी कारगुजारी होती है, तमाम शयातीन आते हैं और उनसे उनके कारनामों के बारे में पूछा जाता है। एक शैतान आता है, कहता है मैंने फ़लाँ इंसान से फ़लाँ गुनाह करवाया। शैतान कहता है कोई बुरा काम नहीं करवाया। दूसरा आता है, कहता है मैंने फ़लाँ गुनाह करवाया, फ़लाँ गुनाह करवाया। कहता है कोई बड़ा काम नहीं करवाया तूने। आखिर में एक शैतान आता है और कहता है कि मैंने मियाँ बीवी के दरमियान तफरका डलवा दिया, उनके दरमियान मैंने झगड़ा करवा दिया, मैंने उनका घर बिगड़वा दिया। शैतान ये सुनकर खुशी के मारे खड़ा हो जाता है और उस अपने चेले को गले से लगा लेता है और कहता है निअम अंता, कि तूने क्या कारनामा अंजाम दिया है, तूने क्या बेहतरीन काम दिया। इसलिए शैतान का अव्वलीन मकसद और शयातीन की पहली कोशिश ये होती है कि अव्वल तो ये दोनों इज़्दिवाजी निकाह के अंदर ताल्लुक़ में जुड़े नहीं, और अगर इनका निकाह हो जाए तो फिर ये ज़्यादा लंबा चले नहीं। इसलिए कि जब एक रिश्ता टूटता है, तलाक़ होती है, तो सिर्फ़ वो दो लोगों के दरमियान तफरका नहीं, बल्कि दो ख़ानदानों के दरमियान तफरका है। उससे दुश्मनियाँ पैदा होती हैं, उससे दिलों के अंदर रंजिशें पैदा होती हैं, अदावतें पैदा होती हैं और एक दूसरे से जो है अदावतों का सिलसिला शुरू होता है। लिहाजा फरमाया अल्लाह के नबी ने अबग़ज़ुल हलाल इंदल्लाहि ताला अत्तलाक़, कि अल्लाह ताला को हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा फरमाया कि वो तलाक़ है। कि आज हमारे नौजवानों को इस्लामी मालूमात नहीं होने की बिना पर, बीवी के हुकूक पता नहीं होने की बुनियाद पर बहुत इअ्तिदाली हमारे अंदर है। हम नहीं जानते कि बीवी के हम पर क्या हुकूक हैं, हम नहीं जानते कि हमारे ऊपर वालिदैन के क्या हुकूक हैं। घर बिगड़ने की जो इब्तिदा होती है वो होती है झगड़े से, और इंसान को झगड़ा शुरू होता है गुस्से से। बीवी ने कोई बात कह दी, कोई जुमला कह दिया, हम तेश के अंदर आ गए और गुस्से में 3 फायर कर दिए। अल्लाह ने इख्तियार दिया है तलाक़ का मर्द को। इसका मतलब ये नहीं कि वो बाद में और बार बार जो है छोटी छोटी बातों पर जो है वो तलाक़ दे दे। अल्लाह ने इस्लाह का तरीक़ा कुरान में बयान फरमाया। अल्लाह फरमाता है वल्लाती तख़ाफ़ूना नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजिअ वज़रिबूहुन्ना। ये पैगाम है कुरान का आम मुसलमानों के लिए। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जो मर्द हजरात हैं वो इस बात को यहाँ से लेके जाएं कि हमारे घर ख़ानदान के अंदर अगर कोई मसला पैदा होगा मियाँ बीवी के दरमियान, तो हम कुरानी तालीमात के मुताबिक उसे हल करेंगे। वो तरीक़ा क्या है? अल्लाह फरमाता है वल्लाती तख़ाफ़ूना नुशूज़हुन्ना। अगर तुम अपनी बीवियों की नाफरमानियों से डरो, अगर तुम्हें ख़तरा हो कि तुम्हारी बीवियाँ नाफरमान हो गई, तुम्हारी औरत नाफरमान हो गई, अल्लाह कहता है उनके इस्लाह का पहला तरीक़ा यह है फ़इज़ूहुन्ना। उन्हें नसीहत करो, उन्हें समझाओ, उनकी समझाइश करो, उन्हें बताओ कि कितना अहम रिश्ता है, कितना नाजुक रिश्ता है। ऐसा रिश्ता है कि चंद बोल बोलने की बुनियाद पर ख़त्म हो सकता है। अगर समझाइश से और समझाने बुझाने से अगर औरत मान जाए, बीवी मान जाए, फबिया व निअमत, बहुत ही अच्छा है। अल्लाह फरमाता है अगर समझाने के बाद उसके समझ में ना आए, वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिअ। कुरान की दूसरी तालीम ये है,
कुरान ये कहता है कि तुम उन्हें उनके बिस्तरों में छोड़ दो, उनके बिस्तर अपने बिस्तर से अलग कर लो। कि जो संजीदा किस्म की औरतें होती हैं, ख़वातीन होती हैं, अपने शौहर की एक रात की जुदाई उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। कि अगर हसास औरत होगी तो वो बाज आ जाएगी और अपने गुनाहों से तौबा कर लेगी और शौहर की इताअत पर आ जाएगी। अल्लाह फरमाता है कि अगर इसके बाद भी वो इताअत पर ना आए तो तीसरा तरीक़ा ये फ़ज़रिबूहुन्ना, उन्हें हल्की फुल्की डांट डपट कर सकते हो, उनकी हल्की फुल्की मार सकते हो। लेकिन अल्लाह के नबी ने अहादीस के अंदर इसकी तशरीह फरमाया। आपने फरमाया कि मुझे अपने उम्मत के शुरफा से और नेक लोगों से ये उम्मीद है कि वो तीसरी सज़ा को इख्तियार नहीं करेंगे, यानी वो औरतों को मारेंगे पीटेंगे नहीं, उनके साथ में बुरा सलूक नहीं करेंगे। तो कुरान ने ये तीन चीज़ें नाफरमान बीवियों के लिए, नाफरमान औरत की इस्लाह के लिए फरमाई कि उन्हें समझाया जाए, समझाना कारामत ना हो तो उनके बिस्तर को अलग कर दिया जाए, ये भी कारामत ना हो तो अल्लाह फरमाता है कि तीसरा तरीक़ा ये है कि उनको हल्की फुल्की डांट डपट की जाए, उनको हल्की फुल्की सज़ा दी जाए। अल्लाह कहता है अगर वो इन तीन सज़ाओं के बाद अगर वो बाज आ जाएँ, फ़इन अताअनकुम, तुम्हारी इताअत कर लें, फरमाबरदारी कर लें, फ़ला तबग़ू लहिन्ना सबीला, फिर तुम्हें कोई बड़ा तलाश करने की ज़रूरत नहीं कि तुम बहाने तलाश करो तो छोड़ने की। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। इस्लाह का चौथा तरीक़ा अल्लाह फरमाता है कि अगर इसके बाद भी तीन तरीक़े इख्तियार करने के बाद भी अगर कोई निभाव की शक्ल ना बने और ताल्लुकात कायम ना रहें तो अल्लाह फरमाता है चौथा तरीक़ा ये है कि मर्द के ख़ानदान में से एक फ़र्द और औरत के ख़ानदान में से एक फ़र्द मुनसिफ इंसाफ करने वाला कि वो दोनों कोशिश करें। वही युरीदु इस्लाहा, कि अगर वो दोनों इस्लाह की कोशिश करेंगे, मर्द और औरत को कि आपस में उनके मिलने का, उनकी शिकायतें दूर करने की वो कोशिश करेंगे, अल्लाह कहता है कि अगर उनकी इस्लाह की नीयत होगी तो अल्लाह उनके रिश्ते को कायम कर देगा और वो उनका घर बिगड़ने से बच जाएगा। अल्लाह फरमाता है अगर इन चार तरीक़ों के बाद भी इस्लाह का कोई तरीक़ा ना दिखे और मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात कायम ना हो और वो अलग होने पर मुसिर हो तो ये मजबूरी की आलम है। इस हालत के अंदर अल्लाह फरमाता है कि मजबूरी के आलम में तलाक़ देने की गुंजाइश है। उसका लेकिन इस्लामी तरीक़ा क्या है? तलाक़ का इस्लामी तरीक़ा ये है कि औरत को पाकी के अय्याम में एक तलाक़ देकर छोड़ दिया जाए। कितना ही गुस्सा हो, कैसी ही बात हो, अल्लाह फरमाता है कि तलाक़ देने का इसको तलाक़ अहसन कहा जाता है कि पाकी के अय्याम हो, औरत पाक हो और उससे क़ुरबत भी ना की हो तो उन दिनों में उसे एक तलाक़ देकर छोड़ दी जाए। उसके बाद इंतज़ार किया जाए कि शायद की औरत जो है रुजू कर ले, शायद की औरत अपनी बात आ जाए नाफरमानियों से। अगर उसके बाद भी जो है एक महीना गुजरने के बाद भी अगर कोई बात ना बने तो उसके बाद दूसरे महीने में पाकी के अय्याम में दूसरी तलाक़ दी जाए। और इन दोनों तलाक़ों के बीच में, एक तलाक़ के बीच में, दो तलाक़ के बीच में रुजू करने का इख्तियार भी शौहर को है कि वह अपनी बीवी से रुजू कर ले। अगर जो है बीवी की इस्लाह की फ़िक्र हो और बीवी को अगर शौहर की फ़िक्र हो तो वो इस्लाह कर लें। अल्लाह फरमाता है कि उनके दरमियान रिश्ता दोबारा कायम हो जाए। दो तलाक़ों के बाद भी अगर जो है बात ना बने और कोई निभाव की शक्ल ना पैदा हो तो फिर तीसरी तलाक़ तीसरे महीने में दी जाए पाकी के अय्याम में। अब तीन तलाक़ देने के बाद ये औरत मुग़ल्लज़ा हो गई, ये औरत हराम हो गई, इससे निकाह करना जायज़ नहीं। ये तलाक़ का इस्लामी तरीक़ा है। लेकिन फरमाया अल्लाह के नबी ने कि जो औरत बग़ैर किसी वजह के शौहर से तलाक़ मांगे तो उस पर जहन्नम की खुशबू भी हराम है। फरमाया अल्लाह के नबी ने कि निकाह करो, तलाक़ मत दो इल्ला कि कोई बहुत ही मजबूरी हो। और आपने ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला उन मर्दों को, उन औरतों को नापसंद फरमाता है, उन पर अल्लाह का, उसके रसूल का गुस्सा है जो सिर्फ मज़े के लिए जो है वो निकाह करें और सिर्फ लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए वो निकाह करें, बल्कि वो निकाह को खेल समझें।
फरमाया पर अल्लाह की लानत है। अज़ीज़ों दोस्तों, निकाह और तलाक इतने हसास मसाइल ही, टाइम हो गया, निकाह और तलाक इतने हसास मसाइल हैं कि ये मजाक के अंदर भी वाक़ हो जाती है। फरमाया सलासुन, 3 चीज़ें ऐसी हैं, जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़लुहुन्ना जिद्दुन, कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि वो हकीकत में भी हकीकत हैं और मजाक में भी हकीकत हैं। अन्निकाह व तलाक व रुजअत। निकाह कि इंसान अगर मजाक में कहते कि मैंने तुमसे निकाह किया, 2 गवाह मौजूद हो और अब मैंने कबूल किया, निकाह हो जाएगा। तलाक मजाक के अंदर मियाँ बीवी मजाक में बात कर रहे थे, उसने कहा मैं तो तलाक दी, तलाक हो जाएगी। ऐसे ही रुजात, तलाक देने के बाद रुजू कर लिया मजाक में, फरमाया कि रुजू हो जाएगा। तो निकाह भी मजाक में हो जाएगा और तलाक भी जो है मजाक के अंदर वाक़ हो जाती है, और तलाक देने के बाद जो इंसान रुजू करता है वो भी मजाक में हो जाता है। लिहाजा इस चीज़ से बचना चाहिए कि हम मजाक में भी इन अल्फाज का इस्तेमाल करें। मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, तलाक अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के नबी के नज़दीक बहुत ही नापसंदीदा अमल है। अल्लाह के नबी के ज़माने में एक मसला, एक केस आया कि एक शख्स ने अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक़ें दे दी। आप अलैहिस्सलाम उठकर खड़े हो गए और आप अलैहिस्सलाम इतने गुस्से में आए और आपने ये फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ और क्या अल्लाह की किताब से खिलवाड़ किया जा रहा है। इतना आपको गुस्सा आया कि 3 तलाक एक साथ देना ये बिदअत है, ये गुनाह का काम है। वाक़े तो हो जाएंगी, लेकिन आपने फरमाया कि ये बहुत गुनाह का काम है। जो तरीक़ा मैंने अर्ज़ किया तलाक़ देने का कि 1 महीने में 1 तलाक़ दी जाए, 1 तोहर के अंदर 1 तलाक़ दी जाए, फिर दूसरे महीने में दूसरी तलाक़ दी जाए, ये इस्लामी तरीक़ा है, ये तलाक़ का शरई तरीक़ा है और अब तो कानूनी बन चुका है। इसलिए तलाक़ देने के मामले में हमारे मुआशरे में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हम अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। कोई मामूली झगड़ा हो जाए, बात हो जाए तो सबसे पहले समझाइश की फ़िक्र हो, समझाया जाए और अब को समझाया जाए। मियाँ बीवी की समझाइश से अगर फ़ायदा ना हो तो ख़ानदान के जो अफराद हैं वो इसकी कोशिश करें कि उनके रिश्ता ख़त्म ना हो, उनका ताल्लुक़ ख़त्म ना हो। अगर उनके समझाने के बाद भी कोई बात ना बने, फिर आखिरी तरीक़ा दारुल क़ज़ा है कि हम अपने मसले को दारुल क़ज़ा में लेकर जाएँ। वहाँ पर शरई क़वानीन को सामने रखकर फ़ैसला किया जाता है ताकि हमारे तलाक़ सही तरीक़े से हो। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।